Okay, so welcome back to the class. So here we have a very good integral question. और अगर मैं कहूँ तो इंटीग्रेशन का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बेहतरीन तो नहीं बट अच्छा क्वेश्चन है. तो अब ऐसे क्वेश्चन को हम करेंगे कैसे? हमें पहले तो ये फाइंड करना कि हमें पूछा क्या है. हमें पूछा गया है dy बाई डी एक्स, दैट मीन्स डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x. डिफ्रेंशिएशन किसका? y का. पहले हमें निकालनी है y की वैल्यू. और वो कैसे निकालेंगे हम? ये ऊपर वाले इक्वेशन को एक बार यहाँ पर लिखेंगे और फिर हम निकालेंगे y की वैल्यू. कुछ लोग तो ऐसे होंगे जिनको अभी तक y की वैल्यू पता भी चल गई होगी, बट जिनको नहीं पता मैं उनको आराम से बता देता हूँ. हम करेंगे इस 2x को इस साइड लेकर जाएंगे तो हमारे पास आएगा sin x माइनस 2x. और जो 3 है उसको अब हम यहाँ पर लेट से दोनों साइड हम डिवाइड कर देते हैं. ये थोड़ी बेसिक वाली चीज़ करी. बाकी अगर जो इंसान अगर पहले से परफेक्ट हो या उसे थोड़ी बेसिक मैथ भी आती तो वो डायरेक्ट 3 को यहाँ पर भेज सकता था, बट मैंने बेसिक के लिए दोनों साइड 3 से डिवाइड करी. इस 3 से आया 3 के आंसर. वाई की वैल्यू आ गई हमारे पास sin x माइनस 2x अपॉन 3. अब हमें पता है हमारे पास वाई की वैल्यू, तो अब हमें क्या निकालना है? बस इसका डिफ्रेंशिएशन निकालना है. वो भी किसके साथ? विद रिस्पेक्ट टू x. सो हम करेंगे डिफ्रेंशिएट. dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ sin x माइनस 2x अपॉन 3 विथ रिस्पेक्ट टू dx. अब हमें पता है ये जो 3 ये कांस्टेंट है, समझे? तो इसको हम बाहर लिख सकते हैं. तो ये हमारे पास आएगा. अब मैं ये साइड नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि उसको ज़्यादा बार लिखेंगे तो कोई सेंस नहीं बनेगा. 1/3 को हमने बाहर लिखा. फिर हमें निकालना है डिफ्रेंशिएशन ऑफ sin x माइनस 2x. ओके, इजी. अब यहाँ पर बीच में प्लस और माइनस का साइन है, मतलब यहाँ पर माइनस का है, लेकिन इन केस अगर यहाँ पर प्लस भी होता तो हमें पता है कि ये डिफ्रेंशिएशन के अंदर इन दोनों को हम अलग से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, कि जरूरी नहीं है इस पूरे को एक साथ किया जाए. इसको हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं 1/3 इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ sin x विद रिस्पेक्ट टू dx माइनस लेट्स से प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ dx माइनस 2x. हम ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे करते हैं और इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं. यहाँ पर प्लस है माइनस वो मैटर नहीं करता है, बट मैटर करता है, लेकिन यहाँ पर मैंने यहाँ पर माइनस को अंदर रखा है. चाहता तो मैं उसे डायरेक्ट लिख सकता था. तो वो हमारे पास टर्म थी डिफ्रेंशिएशन ऑफ sin x अपॉन dx माइनस, और 2 भी कांस्टेंट है तो हमें पता ही था कि हम कांस्टेंट को बाहर लिख सकते हैं डिफ्रेंशिएशन में. तो हमारे पास क्या बचेगा? dx बाई डी एक्स. सब ये क्या है? dx बाई डी एक्स, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा वन टाइम में. ओके, अब बचा हमारे पास डिफ्रेंशिएशन ऑफ sin x. तो हमें पता है कि अगर हम साइन थीटा का अगर हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं थीटा के रिस्पेक्ट में, तो वो हमारे पास आता है cos थीटा इनटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि हमने विथ रिस्पेक्ट टू थीटा करा तो ये चीज़ 1 तो है ही. तो उसका आंसर सिर्फ इतना आता है डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन थीटा विथ रिस्पेक्ट टू डी थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा. ओके, सो उसी प्रकार हमें यहाँ पर यह पता है कि इसका तो 2 आ गया, लेकिन अब यहाँ पर हम डिफ्रेंशिएशन किसका करेंगे? साइन एक्स का. तो हमारे पास सामने वैल्यू आ जाएगी 1/3 कॉस एक्स माइनस 2 इंटू 1, क्योंकि यहाँ पर 1 बचा था, और dx बाई डी एक्स 1 ही होगा. तो ये आ गया हमारे पास आंसर. अब इसे हम थोड़ा और अच्छी तरीके से लिखे तो हम इसे cos x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 लिख सकते हैं. और जो हमारा क्वेश्चन में पूछा गया था dy बाई डी एक्स, तो उसकी आंसर होगा cos x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3. इजी. तो मैं आशा करता हूँ कि अगर आपसे कोई ऐसा ही सवाल अगली बार पूछे तो आप उसे करने के लायक होंगे. और जिस तरीके से मैंने पढ़ाया मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में भी आए. बट अगर ना आए तो ट्राई कीजिएगा कोई अच्छे प्लेटफॉर्म पर जाने का, या तो फिर अपने आप की रुचि उस चीज़ में बढ़ाने का, क्योंकि मैं अपनी तरह से नियर बेस्ट दे रहा हूँ. ये था क्वेश्चन, ये था आंसर. हमें पूछा गया था dy बाई डी एक्स की वैल्यू,
वो हमने कुछ इस प्रकार निकाली। अब ये क्वेश्चन आते तो बेसिक कैटेगरी में, बट बेसिक से हम नींव बनाते हैं और नींव से हम पूरी बिल्डिंग बना सकते हैं, और मुझे भरोसा है आप में। बेस्ट ऑफ लक। ओके, सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो।